बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी के यहाँ कई वर्षों के बाद पुत्र का जन्म हुआ था। इसलिए माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। अधिक लाड प्यार से उनका लड़का बिगड़ गया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसके फिजूल खर्चे की आदत भी बढ़ती गई। पुत्र को सुधारने के लिए माता पिता ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु इससे कोई भी लाभ नहीं हुआ। एक दिन पिता ने पुत्र से कहा, बेटे मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें इस बात का प्रमाण देना होगा कि तुम भी धन कमा सकते हो। तब तक मेरे संपत्ति से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। पिता के इस व्यवहार से पुत्र को बहुत दुख हुआ। उसने निश्चय किया, मैं इस बात का प्रमाण जरूर दूंगा कि मैं भी धन कमा सकता हूँ। अगले दिन वह लड़का काम की तलाश में निकला। घूमते घूमते एक साहूकार के यहाँ ठेला खींचने का काम मिल गया। अनाज के बोरे ठेले में लादने और एक निश्चित जगह ले जाकर उन्हें उतारने का काम उसको करना था। दिन भर उसने कठिन मेहनत करी, तब कहीं जाकर उसे शाम को 1 रुपया मिला। घर जाकर उसने वो रुपया पिता को दे दिया। घर के पिछवाड़े में एक कुआं था। पिता ने पुत्र के सामने वो रुपया उस कुएं में डाल दिया। कुछ दिन तक यही क्रम चलता रहा। प्रतिदिन पुत्र मेहनत से कमाया हुआ पैसा पिता को देता और पिता पुत्र से कुछ भी न कहकर उसके द्वारा कमाकर लाया गया रुपया कुएं में डाल देता था। एक दिन पुत्र क्रोधित हुआ और बोला पड़ा, पिताजी, मेहनत से कमाई हुई मेरी कमाई आप कुएं में इस तरह क्यों डाल देते हैं? पिता ने उसे समझाया, मैं जानता हूँ पुत्र कि तुम दिन भर बहुत मेहनत करते हो, तब जाकर 1 रुपया कमा पाते हो। तुम्हारी मेहनत की कमाई को जब मैं कुएं में फेंक देता हूँ तब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है, यह भी मैं समझता हूँ। बेटा, अब तुम भी समझ गए होगे, जब तुम मेरे कमाए हुए पैसे धन को निरंतर बर्बाद कर रहे थे तब मेरी क्या दशा होती होगी। पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, अब मैं कभी भी धन को व्यर्थ खर्च नहीं करूंगा। एक गांव में मोहनलाल नाम का एक व्यक्ति था। उसके 2 बेटे थे, राम और श्याम। दोनों भाई बेरोजगार थे। एक दिन दोनों भाई अपने पिता के पास जाकर कहते हैं, पिताजी, हमें कुछ रुपया दीजिए जिससे हम कोई काम धंधा शुरू कर सके। पिताजी को अपने बेटे की बात सुनकर बहुत खुशी होती है। उन्होंने दोनों भाइयों को 2 से 2000 रुपए दिए और साथ ही यह कहा, 2 साल के अंदर तुम्हें इन रुपयों को लौटाना होगा। मोहनलाल समझदार था और अपने बेटों के बुद्धि का परीक्षा लेना चाहता था। दोनों ने अपने पिताजी की बात मान ली और फिर वे रुपए लेकर वहां से बाहर चले गए। रास्ते में राम ने श्याम से कहा, पिताजी ने ये हमें बड़े भरोसे के साथ दिया है, हमें ये रुपयों से कोई अच्छा काम शुरू करना चाहिए। लेकिन श्याम ने कहा, नहीं, मैं इन रुपयों से नए नए कपड़े खरीदूंगा और नई नई जगह घूम लूंगा और फिर बचे हुए पैसों से अपना काम शुरू करूंगा। हमारे पास 2 साल का समय है। और फिर दोनों भाई अपने अपने रास्ते चले गए। 2 साल बाद मोहनलाल ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। मोहनलाल ने अपने छोटे बेटे से पूछा, तुमने पैसा का क्या किया? उसने पिताजी से झूठ बोला कि किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। पिताजी को श्याम के नए कपड़े देखकर झूठ समझ में आ गई। फिर उन्होंने बड़े बेटे राम से पूछा, तुम भी क्या खाली हाथ आए हो? राम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पिताजी, यह लीजिए 2000 रुपए और आपके के लिए कुछ नए कपड़े। पिताजी ने पूछा, तुम इतने पैसे कैसे कमा लाए? तुमने किसी को धोखा तो नहीं दिया? राम ने बोला, यह रुपए अपने बुद्धि और मेहनत से कमाए हैं। एक सब्जी वाले को परेशान देख मैंने उसकी सारी सब्जियां खरीद ली और शहर जाकर उसे बेच दिया। इससे मुझे अच्छा फायदा मिला तो मैं हर हफ्ते सब्जियां खरीद उसे शहर जाकर बेच दिया करता था। कुछ दिनों बाद मेरा कारोबार बढ़ने लगा। मैंने शहर में एक दुकान ले ली और सब्जियों का कारोबार करने लगा। इतना कहकर उसने पिताजी को धन्यवाद किया। पिताजी राम के समझदारी और मेहनत से बहुत खुश हुए और अपने छोटे बेटे श्याम से कहा, अगर तुम भी अपने बड़े भाई की तरह बिना समय बर्बाद किए अपने बुद्धि और मेहनत से काम करते तो आज तुम्हारे पास भी बहुत धन होता। राम ने कहा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय का सम्मान करो और मेहनत के साथ आगे बढ़ो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। सीख, अगर समझदारी और मेहनत के साथ बिना समय का दुरुपयोग करके आगे बढ़े तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। एक बार एक गांव में अकाल पड़ गया। पीने के लिए पानी तक नहीं बचा था। लोग अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाने के लिए तैयार हो गए। ये बात सुनकर वहां के राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा ने मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। मंत्रियों ने राज्य के प्रसिद्ध महात्मा जी से कुछ उपाय जानने के लिए राजा को यह युक्ति सुझाई। राजा ने महात्मा जी को बुलाया और सारी घटना के बारे में बताया, उन्हें कोई उपाय बताएं।
महात्मा जी ने राजा को समझाया कि गांव में एक बड़ा सा तालाब खुदवाया जाए। तालाब में वर्षों का पानी भर जाएगा तो वे गांव वालों के पीने का काम आएगा। तालाब में खुदाई करने वालों को उनका मेहनताना दे ताकि लोगों को खाने के लिए पैसे के साथ उन्हें पानी भी मिल जाए, जिससे लोग गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। राजा को महात्मा की सलाह अच्छी लगी और उन्होंने महात्मा जी से बड़ा तालाब खुदवाने के लिए कहा। महात्मा जी गांव में गए और गांव वालों से तालाब खोदने को कहा। उन्होंने प्रतिदिन शाम को मजदूरी के पैसे देने का वादा किया। गांव वाले तालाब की खुदाई में लग गए और वे सभी ने जाने का इरादा भी छोड़ दिया। गांव वाले रोज तालाब की खुदाई करते और रोज शाम को महात्मा जी से पैसे प्राप्त कर लेते। उसी गांव में एक चोर रहता था, जिसे यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसके मन में लालच जाग गया। चोर ने सोचा कि राजा ने महात्मा को बहुत सारा धन दिया है, जिससे कि वो लोगों को मजदूरी बांटते हैं। एक दिन मौका पाकर वह चोर रात को महात्मा जी के झोपड़ी में घुस गया। चोर ने महात्मा जी के झोपड़ी छान मारा, परंतु उसको कहीं भी कुछ न मिला। चोर की आहट सुनकर महात्मा जी जाग गए। महात्मा जी को जगा हुए देख चोर घबरा गया। महात्मा जी ने चोर से बड़े प्यार से पूछा, तुम धन चुराने के लिए आए हो, ये झोली लो और इसे उल्टा करो। चोर ने झोली उल्टी करी तो खन खन करके झोली से सिक्के गिरने लग गए। महात्मा जी ने चोर से कहा, जितना धन चाहिए ले जाओ। चोर सिक्के उठाने को जितनी दफा हाथ से सिक्के को उठाता, सिक्के तुरंत ही मिट्टी के बने जाते। धीरे धीरे सारे सिक्के मिट्टी के बन जाते। महात्मा ने चोर से कहा, ये जादुई धन है, ये केवल उसी को मिलता है जो मेहनत करता है। बिना मेहनत किए इन सिक्के को लेने से ये मिट्टी के बन जाते हैं। जो चोर को समझ में आ गया कि मेहनत से ही धन कमाया जा सकता है, उसने चोरी का विचार छोड़ दिया और दूसरे दिन से ही वे भी तालाब खोदने के काम में लग गया। सीख, हमेशा मेहनत से कमाया हुआ धन ही हमारी अच्छी कामों में साथ देता है। कहानी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम है तुलसी था। जैसा कि उसका नाम था वैसे ही उसके काम थे। तुलसी 10 साल का था और उसकी प्यारी सी एक छोटी बहन थी जिसका नाम था राधा। दोनों बच्चे अपने माता पिता, दादा दादी के साथ छोटे से घर में रहते थे। तुलसी पढ़ाई में बहुत होशियार था। वे घर में हर काम में अपने माता पिता की मदद करता था और उसके अध्यापक उससे बहुत खुश थे। एक बार की बात है, तुलसी के पिताजी खेत में काम कर घर लौट रहे थे कि अचानक एक सांप ने उन्हें डस लिया और मौके में ही उनकी मृत्यु हो गई। तुलसी के दादाजी अब बहुत बूढ़े हो गए थे और बीमार रहते थे। घर की सारी जिम्मेदारी तुलसी और उनके माताजी पर आ गई। वक्त बीतता गया और घर के हालात ज्यादा खराब होने लगे। इस सबको को देखते हुए तुलसी के दादाजी ने उसे सलाह दी कि आगे की पढ़ाई अब बंद कर दे। उसकी मां ने भारी मन से इस फैसले में अपनी सहमति भरी। तुलसी बहुत दुखी था और अपनी स्कूल छोड़ने की खबर देने के लिए अपने अध्यापकों के पास गया और उन्हें सब बताया। तुलसी के 2 दोस्त थे, एक का नाम श्याम और एक का नाम था राम। दोनों बहुत ही अमीर घर से थे। श्याम ने तुलसी के सारे पढ़ाई का खर्चा देने का ठाना और राम ने सारी किताबों की खर्चा की जिम्मेदारी ली। छोटे बच्चों की होशियारी और हौसला को देख अध्यापक ने भी उसके परिवार की मदद करने का ठाना। तुलसी के दुखी मन में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। पहले तो उसने अपने दोस्तों और अध्यापक को धन्यवाद किया और ये खुशी की बात माताजी को बताई। माताजी बहुत खुश हुई और दोनों मिलकर खूब खेतों में मेहनत से काम करते थे और साथ ही साथ पढ़ाई में भी मन लगाकर पढ़ा करता था। हर साल तुलसी अपनी कक्षा में प्रथम आता था। सीख, किस्मत भी उसी का साथ देता है जो मेहनत पर भरोसा करता है। ऐसी दिलचस्प कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।